ये बैरिकेडिंग साथ जहांगीरपुरी की निशानी है, यहां की असली कहानी है। लेकिन 16 अप्रैल का जिक्र जब हम करते हैं तो यहां पर माहौल बिगड़ने में केवल 10 से 15 मिनट लगते हैं। इन गलियों में जबरदस्त तरीके से पत्थरबाजी होती है। इसके बाद सवाल यहां पर खड़ा होता है कि क्या ये कुछ लोगों की शरारत थी जो बाद में समुदायों की विवाद बन गई, या फिर वाकई में ये एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी। अब अगर इस सवाल की तह में आपको जाना है तो आपको 16 अप्रैल को 4 घंटों को रिवाइंड करना होगा, जिस दौरान यहां पर हिंसा की शुरुआत होती है। आपको उस एक एक वीडियो के एक फ्रेम को समझना होगा, देखना होगा, और उन्हें भी समझना पड़ेगा जो फिलहाल गिरफ्तार हैं। उनकी देखिए रिपोर्ट। सोलह अप्रैल शनिवार, जहांगीरपुरी, दिल्ली। शाम करीब 5:40 पर इस मस्जिद के सामने जब शोभा यात्रा पहुंची तो एक पक्ष का आरोप है कि जुलूस में शामिल लोग तेज तेज नारे लगाने लगे और म्यूजिक की आवाज बढ़ा दी गई और लगातार उकसाने की कोशिश की गई। इस पक्ष की यह भी दलील है कि जिस शोभा यात्रा के दौरान ये हिंसा हुई उससे पहले इसी इलाके से 2 बार शोभा यात्रा निकल चुकी थी। पहली शोभा यात्रा 1:30 बजे मंदिर से शांतिपूर्वक निकली, उसके बाद 3:30 बजे निकली, वो भी शांतिपूर्वक निकली। मगर तीसरी बार यात्रा जब जे ब्लॉक मस्जिद के पास आई तो जुलूस में शामिल लोग तेज तेज नारे लगाने लगे। शोभा यात्रा को वहीं मस्जिद के पास रोक दिया गया और मस्जिद के अंदर भगवा झंडा लगाने की कोशिश करके दूसरे पक्ष को उकसाने की कोशिश हुई। जबकि पहले पक्ष का आरोप है कि जे ब्लॉक मस्जिद के पास जुलूस पर कुछ लोगों ने पथराव किया, जिसके बाद हिंसा भड़की। ये भी इल्जाम है कि शोभा यात्रा को टारगेट करने की प्लानिंग पहले से थी, लिहाजा मस्जिद पर पत्थरों को पहले से जमा करके रखा गया था। 16 अप्रैल शनिवार, जहांगीरपुरी, दिल्ली। करीब 6:20 पर दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि जहांगीरपुरी के जे ब्लॉक में 2 गुटों के बीच झगड़ा हो गया और इस झगड़े में पथराव हो रहा है और गोलियां भी चल रही हैं। सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस फौरन मौके पर पहुंची। पुलिस ने देखा कि पत्थरबाजी हो रही है और कुछ लोग गोलियां भी चला रहे हैं। इस दौरान बीच बचाव करते हुए एक सब इंस्पेक्टर के हाथ में गोली लग गई। इस झगड़े के दौरान करीब 6 पुलिस वाले घायल हुए। हालात बिगड़ता देख इलाके में एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स को बुलाया गया। करीब 7 बजे तक सभी सीनियर ऑफिसर भी मौके पर पहुंच गए और तब जाकर पूरी तरह से हिंसा को कंट्रोल में लाया गया। इस पूरी जद्दोजहद में करीब 1 घंटे का वक्त लगा, लेकिन करीब 8 बजे तक हालात पूरी तरह से पुलिस के कंट्रोल में आ गए। 17 अप्रैल रविवार, जहांगीरपुरी, दिल्ली। जहांगीरपुरी दंगों की जांच के लिए क्राइम ब्रांच के बड़े अधिकारी यूं तो शनिवार की शाम को ही जहांगीरपुरी पहुंच गए, लेकिन जब वो दंगों की वजह ढूंढ रहे थे और इलाके का जायजा ले रहे थे, तब तक लोकल पुलिस ने पहले ही इस मामले में 21 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। इसके अलावा 2 नाबालिग लड़कों को भी हिरासत में लिया गया। पुलिस ने जहांगीरपुरी में बिना इजाजत जुलूस निकालने के आरोप में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल दिल्ली प्रांत के आयोजकों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया। दिल्ली पुलिस ने बताया कि उस दिन उस इलाके में 3 जुलूस निकले थे, जबकि इजाजत 2 के लिए ली गई थी। 18 अप्रैल सोमवार, जहांगीरपुरी, दिल्ली। जहांगीरपुरी में फॉरेंसिक टीम सोमवार सुबह पहुंची। इस टीम ने पूरे इलाके की जांच की और जिन जगहों से हिंसा फैलाने की बात कही गई, वहां से सबूत तलाशने और जुटाने की कोशिश की। फॉरेंसिक के साथ दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम भी है। इससे पहले स्पेशल सेल की टीम भी मौकाए वारदात पर पहुंची थी और कई सीसीटीवी के फुटेज की जांच की। इसके अलावा इलाके के अपराधियों की लिस्ट भी खंगाली जा रही है। इस हंगामे में कुल 7 लोग घायल हुए। इनमें 6 पुलिसकर्मी और 1 आम नागरिक शामिल है। पुलिस ने आरोपियों पर आर्म्स एक्ट, दंगा और हत्या की कोशिश में मुकदमे दर्ज किए। 20 अप्रैल
आदेश दिया, लेकिन तब तक मौके पर मौजूद नॉर्थ एमसीडी के कमिश्नर ने कहा कि उन तक आदेश नहीं पहुंचा और कार्रवाई जारी रखी। जब तक एमसीडी का बुलडोजर रुका तब तक काफी देर हो चुकी थी और जहांगीरपुरी के इस इलाके में हर तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा था। आज तक ब्यूरो।